पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सडन और स्ट्रिक्ट नेशन वाइड लॉकडाउन ने करोड़ों अर्बन इंडियंस को एक ऐसी पोजीशन में खड़ा कर दिया जहां उनके पास कोई भी मींस ऑफ सर्वाइवल नहीं था। हफ्तों तक देश ने माइग्रेंट वर्कर्स के इस घर तक पहुंचने के स्ट्रगल को विटनेस किया। एन एस्टिमेटेड 12.2 करोड़ लोगों ने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अपनी जॉब खो दी, जिसमें से करीब 75% लोग या तो स्मॉल ट्रेडर्स थे या फिर डेली वेज लेबरर। गुड न्यूज ये है कि पोस्ट लॉकडाउन जॉब्स आर रिटर्निंग बट वुमेन आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। अश्विनी देशपांडे के एक रिसर्च के हिसाब से जिन लोगों ने पैंडेमिक के दौरान अपनी जॉब खो दी थी, लोग अभी वर्कफोर्स में आना शुरू हो गए हैं, बट द इकोनॉमिक रिकवरी फॉर वुमेन लैग बिहाइंड, व्हिच मींस वुमेन उस रेट से काम पर वापस नहीं आ रही हैं जिस रेट से पुरुष वापस आ रहे हैं। और ऐसा रूरल इंडिया में ज्यादा हो रहा है। ग्रामीण महिलाओं ने पैंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा जॉब्स या काम खो दिए और अभी भी उन्हीं का वर्कफोर्स में वापस आने का दर सबसे कम है। देशपांडे ने CMIE यानी कि सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा को स्टडी किया और बताया कि महिलाओं के वर्कफोर्स में वापस आने की लाइक्लीहुड मर्दों से 9.5% कम है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन महिलाओं को वर्कफोर्स में वापस से जोड़ा जा सकता है। ऐसी महिलाएं जिनके कोई बच्चे नहीं थे, पोस्ट पैंडेमिक उनके एम्प्लॉयमेंट से जुड़ने की दर अच्छी रही उन महिलाओं की तुलना में जिनके छोटे बच्चे थे। सविता, जो कि बैंगलोर में इंजीनियर हैं, कहती हैं कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने की छूट तो मिली थी, बट अपने छोटे बच्चों के साथ वो घर का काम और ऑफिस का काम मैनेज नहीं कर पाती थी, जबकि पुरुषों के लिए ये सिनारियो रिलेटिवली अलग है। लॉकडाउन के पहले या बाद में वो पुरुष जिनके छोटे बच्चे थे, उनके एम्प्लॉयबिलिटी पर कुछ खास फर्क नहीं दिखा। अप्रैल 2020 में जब फर्स्ट लॉकडाउन हिट हुआ, जॉब लॉसेस की जो दर थी वो जेंडर न्यूट्रल थी, यानी महिलाओं और पुरुषों के जॉब जाने में कोई जेंडर का रोल नहीं था। बट अब जब एम्प्लॉयमेंट रेट्स रिकवर कर रहे हैं, ऐसी महिलाएं जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा हिट देखा गया है, जबकि छोटे बच्चों के पिताओं के जॉब पर कोई असर नहीं है। लेट्स लुक एट दिस चार्ट, जहां ब्लू कलर का मतलब मेल्स कमिंग बैक टू द वर्कफोर्स एंड पिंक लाइन का मतलब वुमेन कमिंग बैक टू द वर्कफोर्स। जहां जॉब लॉसेस जेंडर न्यूट्रल थे, द रिकवरी इज जेंडर बायस। दिस बेसिकली सेज कि डोमेस्टिक हेल्प या नैनी के अभाव में ये घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह से महिलाओं पर आ गई है और पुरुष इस जिम्मेदारी के भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। ऐसी महिलाएं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे बड़ी डिग्री थी, अप्रैल 2020 में उनके एम्प्लॉयमेंट में कुछ शार्प फॉल नहीं दिखा, बट उनके एम्प्लॉयमेंट में एक बड़ा हिट अगस्त 2020 के महीने में देखा गया। लुक एट दिस चार्ट, देयर इज अ सडन एंड शार्प कॉन्ट्रैक्शन इन एम्प्लॉयमेंट इन द अगस्त मंथ। अश्विनी बताती हैं कि इसका सीधा रिलेशन इस बात से है कि लॉकडाउन के दौरान जब सब लोग घर में थे या घर से काम कर रहे थे, इस दौरान महिलाओं को घर के काम भी ज्यादा करने पड़ते थे। वर्किंग वुमेन को ऑफिस के साथ घर का काम भी देखना पड़ता था। अप्रैल 2020 में घर के काम में महिलाओं और पुरुषों के योगदान में सिग्निफिकेंट और डिस्टर्बिंग नंबर्स देखने को मिले। लुक एट दिस चार्ट, जहाँ महिलाएं घर के काम में दिन के तकरीबन 5 घंटा स्पेंड करती हैं, पुरुष सिर्फ 2 घंटा स्पेंड करते हैं। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी ये ट्रेंड ऐसा ही रहा है, जो कि वुमेन की एम्प्लॉयबिलिटी को अफेक्ट करता है। टोल्यूना के एक सर्वे के हिसाब से 71% महिलाएं पुरुषों से कम सो पाती हैं, एंड दिस इंक्लूड्स बोथ वर्किंग वुमेन एंड होम मेकर्स। 2014 के एरियल के एक सर्वे के हिसाब से 79% मेन ये सोचते हैं कि घर में लॉन्ड्री का काम करना महिलाओं का काम है। प्योर रिसर्च के हिसाब से वर्किंग मेन हफ्ते का 17 घंटे हाउस होल्ड चोर्स या चाइल्ड केयर पर स्पेंड करते हैं, जबकि वर्किंग वुमेन हफ्ते के 32 घंटे। दिस नंबर इज अप्रोक्सीमेटली डबल। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के रिसर्च के हिसाब से इंडियन वुमेन का हाउस होल्ड वर्क में कंट्रीब्यूशन मेन के कंपैरिजन में 577% ज्यादा है। लिसन इट अगेन, 577% ज्यादा। अनसरप्राइजिंगली, नीलसन के एक सर्वे के हिसाब से इंडियाज वर्किंग वुमेन वन द टाइटल ऑफ मोस्ट स्ट्रेस्ड। ये सर्वे 21 देशों के 6500 महिलाओं पर किया गया था। एस्टॉनिशिंग 87% लोगों ने मेंशन किया कि वो हर समय स्ट्रेस्ड फील करते हैं और 82% ने कहा
कि उन्हें रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिलता है। लुक एट दिस चार्ट। सिर्फ वर्किंग मेन और वुमेन के बीच में ही ये गैप नहीं है, वर्किंग महिलाएं नॉन वर्किंग पुरुषों से भी ज्यादा घर का काम करती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सॉल्यूशंस हैं। सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल सॉल्यूशन ये है कि हमें महिलाओं के बारे में परसेप्शन चेंज करना है, चाहे वो उनके काम के बारे में हो या उनके हाउस होल्ड ड्यूटीज के बारे में हो। एरियल ने 2015 में शेयर द लोड के नाम से कैंपेन लॉन्च किया था। गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है और सिर्फ वन टाइम नहीं बल्कि एक लंबे समय तक इन कैंपेन्स को चलाने की जरूरत है ताकि सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज देखा जा सके।